हाथों में तिरंगा लेकर जन अल्फा डीएम ऑफिस में घुस गए। पूरे ऑफिस को घेर लिया। स्कूल तक जाने की सड़क की मांग को लेकर जन अल्फा का गुस्सा फूट गया और डीएम कार्यालय पर उन्होंने धावा बोल दिया। जमकर प्रदर्शन किया है। बिहार में जन अल्फा ने एसडीएम कार्यालय घेरा था, लेकिन यूपी में तो सीधा डीएम कार्यालय के अंदर ही घुस गए। पुलिस तक के हाथ पांव फूल गए। बच्चों के साथ उनके माता पिता भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। सबसे पहले आप इस घटना की तस्वीरें देखिए। सबसे पहली तस्वीर देखिए, दौड़ते हुए 300 से ज्यादा स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर डीएम ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देते हैं। वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ में जो पुलिस है वो भी दौड़ने लगती है, उन्हें रोकने के लिए दौड़ती हुई दिखाई देती है। एक और तस्वीर में ऑफिस के अंदर बच्चे झंडा लेकर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें बाहर निकाल देती है। वहां पर मौजूद जो पुलिसकर्मी हैं वो सभी उन्हें बाहर निकलने के लिए कहते हैं। एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें एक दरोगा है जो कि बोल रहे हैं, बहुत हो गया तुम लोगों का, अब जाओ यहां से, पढ़ो लिखो जाकर, ये तो हद ही कर दी है। बच्चों को धमकाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चियां उन्हीं के सामने बैठ जाती हैं, बार बार साफ कर देती हैं कि हमारी मांगे पूरी करो तभी हम यहां से जाएंगे। और पुलिस से सीधे आंखों में आंखें डालकर बच्चे बात करते दिखाई देते हैं। आप उसकी तस्वीर भी देखिए। चलिए, बहुत काफी हो गया। चलिए आप लोग, एकदम हद हो गया। हम लोग घर बच्चे भी हैं। बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, आपको किसी तरह नहीं ध्यान दे रहे। चलिए घर आप मांगे तो पूरी हो रही है, नहीं होती आप दूसरी तस्वीर में बच्चों के माता पिता भी पुलिस से भिड़ते नजर आते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर पुलिस उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है। अब बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल बच्चों को डीएम ऑफिस क्यों घेरना पड़ा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आजादी के बाद से अब तक गांव में पक्की सड़क नहीं बनी है। हमीरपुर का ये मामला है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से सड़क बनवाने की गुहार लगाने के लिए स्कूली बच्चों ने ये मोर्चा खोला। हमीरपुर में सड़क की बदहाली से तंग आकर हाथों में तिरंगा लेकर 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जोरदार नारेबाजी करते हुए स्कूल की सड़क बनवाने की मांग की। बच्चों ने भी बताया कि उन्हें किस तरह स्कूल जाने में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अभी तक सड़क नहीं बनी है। जंगल का इलाका भी है, जिस वजह से उन्हें डर रहता है और वो स्कूल नहीं जा पाती, खासकर लड़कियां। सुनिए। हमारे यहाँ गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। चंदूपुर से लगा के हमीरपुर तक की सड़क बीच में कच्ची रास्ता है, जिसमें मिट्टी डलवा के डीएम सर ने ज्ञापन कहा गया था कि डीएम सर के द्वारा की रोड बनवा दिया जाएगा, लेकिन सर 1 महीने से मिट्टी डलवा दी कि मिट्टी के कारण हमारे पैर गप जाते हैं सर, गपने के कारण हम गिर भी जाते हैं, दलदल हो जाता है सर। इसकी वजह से हम विद्यालय नहीं आ पाते हैं सर। हमीरपुर और शराबी व्यक्ति हैं अटैच कर सकते हैं, जंगली जानवर सर अटैच कर सकते हैं, इसके कारण रोड बनना जरूरी है सर हमारे गांव का। हमीरपुर जिले के ग्राम पंचायत चंदूपुर के रहने वाले ग्रामीण और स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा झंडा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, जमकर हंगामा करते हैं। सभी प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राएं जिलाधिकारी दफ्तर के गेट पर ही बैठ जाते हैं। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ सदर ने मोर्चा संभाला। सभी प्रदर्शनकारी बहुत देर तक बैठे रहे। उनकी मांग थी कि सड़क का काम शुरू होने तक ही यहाँ पर हम बैठे रहेंगे। करीब 4 घंटे तक बच्चों का धरना प्रदर्शन चालू रहता है और यहाँ पर उनके जो माता पिता हैं वो भी पहुंच जाते हैं उनके साथ में, इस धरने प्रदर्शन में उनका साथ देते हैं। प्रशासन की ओर से फिर से बस आश्वासन दिया जाता है। छात्र छात्राओं ने बताया कि करीब 3000 की आबादी में कच्चा रास्ता है और बारिश में पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे कि स्कूल के अलावा बीमारों को अस्पताल ले जाना भी काफी मुश्किल होता है। वन विभाग ने वैकल्पिक रास्ता भी बंद कर दिया। छात्रों ने बताया कि इसको लेकर 3 जुलाई को प्रदर्शन किया था, लेकिन सिर्फ रास्ते पर मिट्टी डाल दी और अब बारिश से फिर से कीचड़ बन गया है। यानी कि जब पहले प्रदर्शन किया गया 3 जुलाई के आसपास छात्रों ने प्रदर्शन किया तो उन्हें दिखाने के लिए या फिर यूं कहा जाए कि लीपापोती करने के लिए सिर्फ मिट्टी डलवा दी गई। कहा गया कि अभी पक्की सड़क बन जाएगी, लेकिन फिर आ गया बारिश का मौसम और उसी मिट्टी में अब कीचड़ बन चुका है। बच्चों को उसे किस तरीके से पार करना होगा आप एक बार इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने डीएम कार्यालय का घेराव किया, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। जब पहले प्रदर्शन किया गया तो मिट्टी मिली, इस बार प्रदर्शन किया तो सोचा कि शायद सड़क मिल जाए। जन अल्फा ने स्कूल आने जाने के लिए पक्की सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग की है। एडीएम ने कहा है कि छात्रों ने कलेक्ट्रेट में आकर उबड़ खाबड़ और कच्ची सड़क को पक्की बनाने के लिए प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। वन विभाग की एनओसी मिल गई है। जल्द ही 1 करोड़ 81 लाख की लागत से ये रास्ता बनवाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजादी से लेकर अब तक
किसी भी सरकार को ये याद नहीं आया कि इस गांव में सड़क होनी चाहिए, इस गांव के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। इसके अलावा जब बार बार प्रदर्शन किया जा रहा है, वो सरकारें जो कहती रहती हैं कि हमारे वक्त में तो सबसे ज़्यादा सड़कें गई हैं, रात में बच्चे बाहर घूम सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सड़कें नहीं हैं स्कूल तक पहुँचने की, तो आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया का नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन वही बेटियां यहाँ पर जब प्रदर्शन कर रही हैं तो जो पुलिस वाले हैं वो उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने तस्वीरों में देखा ही कि किस तरीके से बच्चियों को डराने की धमकाने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, क्या करोगे, यहाँ पर बहुत कुछ हो गया तुम लोगों का, अब जाओ। इस तरीके से पुलिस व्यवहार कर रही है क्योंकि वो लोग अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने हक के लिए जागरूक हैं। जन अल्फा अब समझ चुका है कि हमें भी सवाल पूछने पड़ेंगे, बिना सवाल पूछे कुछ नहीं होगा। और बीते 2 से 3 महीने के टेन्योर को ही अगर हम देखें तो देश में बहुत तेजी से लोगों के अंदर जो बातें दबी हुई थी, जो वो नहीं कह पाते थे, वो प्रेशर में ना कह पाते हों या फिर उन्हें ये लगता हो कि हमारी बात सुनेगा ही कौन, उन सभी का गुस्सा अब धीरे धीरे प्रेशर कुकर की तरफ फटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जन अल्फा जिस तरीके से जेनजी के प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद उठा है, उसके बाद से तो हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। जैसे ही 25 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, जन अल्फा शुरू हो जाता है अपनी मांगों को लेकर। जन अल्फा को समझ में आता है कि अगर हमें अपने पढ़ाई के लिए चीज़ें चाहिए जो कि हमारा हक है, तो उसके लिए हमें भी प्रदर्शन करना पड़ेगा। जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं मानेगी, तब तक प्रशासन नहीं मानेगा। और इसीलिए फतेहपुर से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल चुका है। राजस्थान और उत्तराखंड के साथ में ही बिहार जैसी जगहों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि वहाँ पर भी जन अल्फा एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहा है। और अब उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के बाद ये हमीरपुर की तस्वीर सामने आई है, जिसमें छात्रों ने तो सीधा डीएम कार्यालय ही घेर लिया, दौड़ते हुए डीएम कार्यालय पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचकर अपना जो धरना प्रदर्शन है वो दिया और करीब 4 घंटे तक बैठे रहे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कोई भी बच्चा वहां पर डरा नहीं, ना ही पुलिस से और ना ही किसी प्रशासन से। उन्हें पता था कि हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, उन्हें पता था कि हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी है, तो उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से बैठकर प्रदर्शन किया, किसी तरीके का कोई वायलेंस नहीं किया। और इस वजह से आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ता है, प्रशासन को यह आश्वासन देना पड़ा है। और क्योंकि ये खबर इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी है तो उन्हें आगे काम भी करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके भी अब बच्चों के सपोर्ट में आ चुके हैं और नया आंदोलन छेड़ने की बात भी कह दी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने भविष्य के लिए लड़ रहे इन बच्चों को सलाम, वो बस अपने स्कूल तक जाने के लिए एक सड़क की मांग कर रहे हैं। क्या आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी ऐसी मांग करना बहुत बड़ी बात है? ये काम तो दशकों पहले ही हो जाना चाहिए था। इस 15 अगस्त को आइए हम ग्रामीण भारत के बच्चों और स्कूलों के लिए काम करने का संकल्प ले, यानी कि ग्रामीण बच्चों के लिए, ग्रामीण स्कूलों के लिए भी अब कॉकरोच जनता पार्टी जमीन पर उतर सकती है और वहां पर सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांग सकती है, जो कि उनका काम है। प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने की बात उन्होंने कही है और इससे जितनी भी भाजपा सरकारें हैं उन्हें अब डर लगने लगा है, क्योंकि ज़्यादातर सरकारें भाजपा की ही हैं। और जो भी तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं, वो चाहे राजस्थान की हो, उत्तराखंड की हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, सारी बीजेपी शासित इलाकों की हैं, जहां बीजेपी के लीडर्स ऊपर से लेकर नीचे तक हैं, वहां की है। और वहां पर स्कूलों का ये हाल है, जिस वजह से बच्चों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और यहाँ पर तो सीधा डीएम कार्यालय ही बच्चों ने घेर लिया। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।